गोल्ड इंपोर्ट के वो नंबर बता देते हैं जिस वजह से सरकार अब मन बना रही है कि क्या इंपोर्ट कटौती करके गलती तो नहीं हुई है, या फिर ये फेस्टिवल सीजन की वजह से कोई डिमांड इतनी ज़्यादा थी उस वजह से इस तरह के इंपोर्ट के नंबर दिखे हैं और ये सिर्फ एक महीने के लिए था। तमाम इस मुद्दे पे हम जानने की कोशिश करेंगे। भारत ने इंपोर्ट के नंबर अक्टूबर की अगर बात करें तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड इंपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला है। अक्टूबर 2025 में वैल्यू टर्म में देखें तो 14.72 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है, जो पिछले साल के अक्टूबर से 200% से ज़्यादा है। नितिन जी, आपसे शुरुआत करेंगे। जिस तरह के इंपोर्ट के नंबर, गोल्ड इंपोर्ट के नंबर दिखे हैं, ये वाकई चौंकाने वाले हैं या अंदेशा था? त्योहारी डिमांड काफ़ी बेहतर थी, लोगों की जो स्पेंडिंग क्षमता थी वो बढ़ रही है जीएसटी 2.0 आने के बाद, इस वजह से ज्वेलरी इंडस्ट्री ने इस तरह की तैयारी की और इस तरह के बम्पर इंपोर्ट किए। आपका क्या टेक है इस पे सर? नमस्कार विश्वमोहन जी, कृति जी आपको भी नमस्कार। विश्वमोहन जी देखिए, 15 अगस्त को जिस समय जीएसटी के मेजर्स अनाउंस किए गए थे और सितंबर के अगर आपके प्रोग्राम्स की सीरीज देखेंगे तो उसमें कंटिन्यूअसली एआईजेजेएफ का एक ही स्टैंड था कि इस बार जो गोल्ड की डिमांड है वो ऐतिहासिक हम देखेंगे। और तमाम संगठनों ने, तमाम लोगों ने उस समय हमारी हंसी भी उड़ाई थी कि क्या इस भाव पे जिस तरीके की डिमांड आप बता रहे हो, क्या उस तरह की डिमांड देखने को मिलेगी। लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो एक आईना होते हैं। तो आंकड़ों ने बता दिया कि अक्टूबर में जो है वो वन ऑफ द इम्पोर्ट था। उसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है कि वो एक ऐसा हम शौक देख रहे हैं कि बहुत बड़ा इंपोर्ट हो गया है। देखिए, जीएसटी की वजह से लोगों की इनकम बढ़ी थी और जब इनकम बढ़ती है तो वो सबसे पहले कहीं जाती है तो वो सोने में जाती है। तो वो स्वाभाविक था कि वो सोने में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे ये अभी भी शादियों का सीजन चल रहा है। इस सीजन में 50 लाख के आसपास शादियां और लगभग 24 ग्राम पर शादी का एवरेज आ चुका है, जो कि पहले 100 ग्राम के आसपास रहता था। तो ओवरऑल अगर हम डिमांड देखें तो वैल्यू टर्म्स में तो ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो ऐसा कोई शौक हमें इसमें आता हुआ नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से सरकार को कोई ऐसा मेजर लेना पड़े कि वो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे या फिर मान लीजिए कोई इम्पोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ऐसा हमें आते हुए नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट हम आशान्वित हैं और उसके कारण भी हैं आशान्वित होने के कि इस बजट में ड्यूटी जो है वो 1% टू 3% की कटौती हमें देखने को मिलेगी। विश्वमोहन जी, तो आप लोग क्या पिच करें? आप सरकार के पास, आप लोग ही तो प्रपोजल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बजट को लेकर तो लगातार अब मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो रहा है। एआईजेजेएफ की तरफ से कैट की विंग है, छोटे ज्वेलर्स को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है या आप लोग की तैयारी क्या है? किस तरह की डिमांड रखने वाले हैं इंपोर्ट ड्यूटी के फ्रंट पर? विश्वमोहन जी देखिए, हमारा सबसे पहला कहना है कि जिस समय सरकार ने इस ड्यूटी को कम किया था, 15% से 6% किया था, तो उस समय 3.5 लाख रुपए 1 किलो के पीछे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो पे की जा रही थी, जो कि आज लगभग 7,20,000 हो गया और जीएसटी मिला के जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है वो 11 लाख के आसपास आती है। तो ये 11 लाख रुपए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है स्मगलर्स के लिए या इलीगल चैनल से जो लोग गोल्ड लाते हैं उनको इंडिया में लाने के लिए। तो हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी कि आप ये 1% टू 3% की जो कटौती है वो कीजिए और इसको आप एज अ इंडस्ट्री मेजर नहीं देखिए, इसको आप एक देश का मेजर देखिए। क्योंकि देखिए, जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज करते हैं या स्मगलिंग एक्टिविटीज करते हैं वो कोई साधु संत तो होते नहीं है। कोई जो नॉर्मल बिजनेसमैन है या नॉर्मल ट्रेडर है वो किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में पड़ने से डरता है। इस तरह की जो एक्टिविटी की जाती है वो जनरली जो नोटोरियस लोग हैं या टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं वो करते हैं और यही पैसा जो है वापस रूट होकर टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगता है, जिसकी वजह से हम कभी दिल्ली में बम फटते हुए देखते हैं या कश्मीर में कोई एक्टिविटीज होते हुए देखते हैं। तो हमने ये सरकार से डिमांड करी है कि 3% की जो ये ड्यूटी कट है इसको न केवल इंडस्ट्री मेजर की तरह देखा जाए बल्कि एक देश के मेजर की तरह देखा जाए, ताकि ये जो इलीगल चैनल के थ्रू पैसा रूट हो रहा है उस पर भी लगाम लग सके। विश्वमोहन जी, ओके, आप